गुज़िश्ता हमने देखा 72 घंटों के अंदर बैक टू बैक 3 इंटरव्यूज दिए। उसमें से पहला मुनिस इलाही साहब ने मेहर बुखारी साहिबा को दिया और उसके बाद 2 इंटरव्यूज परवेज इलाही साहब ने ऊपर तले दिए, एक बोल्ड टेलीविजन को और एक हम न्यूज पे डॉक्टर मारिया जुल्फिकार साहब को। याद आ गया कि जी अप्रैल में भी ऐसा एक इंटरव्यू दिया था परवेज इलाही साहब ने और फिर मुल्क की सियासत में वो बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। फिलहाल अभी जो मुनिस साहब ने मेहर बुखारी साहब को साहिबा को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा साहब ने मैं जहां कहा, उन्होंने कहा पीटीआई के साथ जाएं तो पीटीआई के साथ चले गए। इस स्टेटमेंट के बाद बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चैटर इसलिए बढ़ी क्योंकि जो आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा साहब, उन्होंने तो अपनी आखिरी तकरीर में कहा कि ये फरवरी में फैसला कर लिया था 2022 की कि ए पॉलिटिकल होना है जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने। तो फिर सवालात उठे जी कि फिर किस तरह से ये डायरेक्शंस दी जा रही थी पीएमएलक्यू को कि किस जमात के साथ आपने जाना है और पीटीआई की तरफ उनका झुकाव क्यों होना चाहिए। मुनिस साहब की स्टेटमेंट के बाद खुद उनके वालिद साहब परवेज इलाही साहब आए, बैकअप किया उन्होंने अपने बेटे की इस जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट को और उन्होंने कंफर्म किया समी इब्राहिम साहब के शो पे कि बाजवा साहब ने उन्हें कहा कि आपका और आपके दोस्तों का पीटीआई की तरफ जाना बेहतर है। फिर जो मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते थे पीएमएलक्यू के, उसके बारे में मजीद तस्दीक की उन्होंने कि वो किससे मुलाकातें होती थी, क्या बातचीत होती थी और फिर फैसला करने में आसानी किस तरह होती है इन राब्तों के नतीजे में। ये भी परवेज इलाही साहब ने कहा। हमें याद आया कि 15 मार्च को एक इंटरव्यू मेहर बुखारी साहिबा को ही परवेज इलाही साहब ने दिया था और जो स्पेसिफिकली पूछा गया कि क्या एस्टैब्लिशमेंट ने खुद को सियासत से दूर रखा हुआ है, तो उस वक्त परवेज इलाही साहब ने कहा कि जी हां, सियासत से दूर रखा हुआ है। अब 7-8 माह के बाद जब यही सवाल दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि आपने पीटीआई की तरफ जाना है, ये आपके लिए बेहतर है। सो एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के बारे में मार्च में क्या राय थी परवेज इलाही साहब की और रिसेंट क्या राय है, इस पर बड़ा तजाद है। बात करेंगे। हमारे साथ काशिफ बासी साहब स्टूडियो में मौजूद है, नसीम ज़ाहिरा साहबा भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। काशिफ साहब, आपसे आगाज करते हैं। मुनिस इलाही साहब का जो इंटरव्यू है, ये इसकी टाइमिंग, इसका मकसद और खास तौर पे ये चौधरी बरादरान एक खास मौके पे बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देते हैं ऊपर तले, वरना वो अवेलेबल नहीं है मीडिया को, इट्स द स्टाइल, वो नहीं आते मीडिया के। इस मौके पे आके ये इंटरव्यूज देना और एक ये नई डायरेक्शन दे देना कि भाई पिछले 8 महीने से जो हो रहा था वो तो किसी की इमाम पे हो रहा था, एस्टैब्लिशमेंट की इमाम पे हो रहा था, बाजवा साहब की इमाम पे हो रहा था, कह के गए हैं। और ये उस कॉन्टेक्स्ट में जब बाजवा साहब अपनी आखिरी तकरीर में क्या कहा कि हम गैर सियासी थे पिछले 1 साल से ज्यादा अरसे में, उन्होंने कहा कि फरवरी 2021 के बाद फौज का सियासत में इंटरफेरेंस नहीं था और ये बयान देकर उन्होंने एक तरफ बाजवा साहब को डिफेंड करने की कोशिश की। आई एम प्रीटी श्योर कि वो उसका मकसद देखें, वो इंफॉर्मेशन ऑफर की गई थी। ये कई दफा ऐसा होता है कि आप सवाल ऐसा पूछते हैं जिसके जवाब में आपको ये चीज मिलती है। मुझे उस एक पर्टिकुलर बात से ये लगा कि जैसे वो खुद उन्होंने कहा कि जनाब आप क्या बात कर रहे हैं, अगर बाजवा साहब इनके खिलाफ होते या डबल गेम खेलते तो हमें ये क्यों कहते। यानी मुझे लगा कि वो इस इंटरव्यू में यही बात सिर्फ करने आए थे, बाकी सारे इंटरव्यूज के इर्द गिर्द था जो वो मैसेज था, ये सोच के आए थे कि एटलीस्ट ये जरूर हमने कहना। मुनिस इलाही साहब भी और परवेज इलाही साहब दोनों के इंटरव्यू में अगर आप देखें कि कौन सी स्टैंड आउट गुफ्तगू की गई है, और वो बाजवा साहब को डिफेंड करने के लिए जो इमरान खान साहब ने एक टायरेड शुरू की है बाजवा साहब पर कि वो डबल गेम खेलते थे, उन्होंने ये किया, उसका भी जवाब खैर इमरान खान साहब ने दिया कि एक को उधर भेज दिया होगा, दूसरे को उधर भेज दिया होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको डिफेंड करने का ज्यादा मकसद था कि बाजवा साहब ने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत अगर गिरानी होती तो हमें ये क्यों कहते, इसका मतलब उन्होंने नहीं गिराई। और जो इमरान खान साहब बाजवा साहब के बारे में कह रहे हैं, मेरा ख्याल है ये बुनियादी मकसद अगर आप इन 2 इंटरव्यूज का देखें कि पहले मुनिस साहब आए फिर परवेज, बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही कि लार्जली इंटरव्यूज के लिए अवेलेबल नहीं होते। अब सडनली आके ये इन्फॉर्मेशन ऑफर करना, फिर उसको डिफेंड करना, फिर बताना कि देखें जी डबल गेम नहीं खेली है, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं उसको काउंटर करना, ये सारा बाजवा साहब जब मुनिस साहब ने आके बात की उसके अगले दिन ही 2 मरतबा परवेज इलाही साहब ने आके इंटरव्यू दिया, तो एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, वो बैकअप किया उन्होंने आकर उस स्टेटमेंट को जो मुनिस साहब ने दी थी। नसीम साहिबा, एक और इसमें थ्योरी है पीटीआई के, मैं जितने लोगों का इस पर रद्द-ए-अमल देख रही हूं, कोई भी इसमें परवेज इलाही साहब या पीएमएलक्यू को उस तरह से आड़े हाथों नहीं ले रहा। अभी फवाद चौधरी साहब का भी मैं इंटरव्यू देख रही थी, जिसको भी देख रहे थे, खान साहब ने भी इस पे नाराजगी का इजहार नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये खदशा भी है कि क्या ये गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रैटेजी भी है कि भाई अगर बातचीत करनी है एस्टैब्लिशमेंट से तो वो परवेज इलाही साहब एक फीलर देंगे, फिर वो जाके बात करेंगे, खान साहब जो है वो अपनी पुरानी रविश को बरकरार रखेंगे। जी, मेरा ख्याल खदशा क्या है, ये तो
ریالٹی ہے پاکستان کی سیاست بھری ہوئی ہے اس حقیقت سے، اور یہ بات درست ہے. دیکھیے الٹیمیٹلی جو آرمی ہے وہ ایک کارپوریٹ اینٹی ہے، ٹھیک ہے. یہ چاہے باجوہ صاحب ہوں، چاہے جتنے بھی آرمی چیفز رہے ہیں اور جو اب نئے آرمی چیف آئے ہیں، ان اینی ایونٹ یہ نہیں چاہتے کہ وہ کوئی بھی اٹیک کرے جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہے ان کو، اور بیکاز ان کو لگتا ہے کہ ان کو اٹیک کرتے ہیں تو انسٹیٹیوشن اٹیک ہوتا ہے. ہینس کہ انسٹیٹیوشن کو ایک آپ اوور آل اسپیس ایسی میں لاتے ہیں جہاں کہ وہ جو کرٹیسزم ہے اس کو آپ کسی طرح سے نالیفائی کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب پہ اٹیک جو ہے اس کو ختم کریں تاکہ ادارے پہ اٹیک ختم ہو. دوسرا یہ کہ اس میں آپ دیکھیے گا عمران خان صاحب نے خود کیا کہا کل یا پرسوں، عمران ریاض خان کو جو انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم نے تو پیغام بھیجا ہے فوج کو، فوج ہمارے لیے بڑی اہم ہے اور بہت طاقتور ہے، اور کوئی پاگل ہوگا چاہے گا کہ فوج کو کمزور. تو آل اراؤنڈ آپ دیکھیے گا چاہے جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں، چاہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں. حالانکہ اچھا، اور عمران خان صاحب نے سنگل آؤٹ کر لیے جنرل باجوہ کو، وہ بھی ایک اور obviously ڈسکشن ہے کہ کون صحیح کون غلط ہے. آئی تھنک everybody played a role. جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب نے دونوں نے ایڈوانٹیج گین کیا اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ان اے سینس گین کیا. تو اب جہاں اب کھڑے ہیں عمران خان صاحب وہ چاہ رہے ہیں پارٹی آگے بڑھے گی. میں آپ کو بتا سکتی ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ کاشف ادھر ہیں، ان کی تو بڑی دوستیاں ہیں پی ٹی آئی میں، کہ ایک گروپ ہے پی ٹی آئی میں جو کہہ رہا ہے کہ جی اب فوج کے ساتھ بلڈ بریجز. دوسرا گروپ ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کے ساتھ ڈونٹ بلڈ بریجز، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی آپ جو حکومت وقت ہے اس کے ساتھ بھی چلیں آگے تاکہ آگے بڑھا جائے. تو میرا خیال ہے کہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں، مونس الہی کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، مجھے اس میں ان اے سینس کوئی میجر کانٹرڈکشن دکھائی نہیں دے.